मेरा नाम शाहरुख खान है और आपका स्वागत है जे ज़ेफिरियत में। आप इतने निराश, क्रोधित और कड़वे क्यों हैं? इज बिकॉज यू आर फंक्शनिंग ऑन एन ओल्ड सॉफ्टवेयर इंटरनली एंड लाइफ इज डिमांडिंग एन अपग्रेड वर्जन एंड यू कीप पुशिंग ऑफ द अलार्म्स सेइंग रिमाइंड मी टुमारो, मुझे कल याद दिलाना कि अगले संस्करण का समय आ गया है। अपने आप को इससे बाहर निकलो। तुम्हें वह त्याग करना होगा जो तुम हुआ करते थे। सैक्रिफाइस वही है जो तुम्हें दरवाजे तक ले आएगा। सैक्रिफाइस वही है जो आपको मेज पर बैठाने वाला है। कॉलेज हाई स्कूल नहीं है और वास्तविक दुनिया कॉलेज नहीं है, और इसलिए आप अपना पुराना संस्करण दिखाना जारी नहीं रख सकते, और इसलिए आपको सीखना होगा कि कैसे करना है सैक्रिफाइस। जब आप सोना चाहें तो अपना वक्त कुर्बान करना पड़ेगा। यू हैव टू वेक अप। जब आप वह फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको वह किताब पढ़नी होगी। But if you want the future, you've got to sacrifice your time. जहां हम अपना समय बिताते हैं उसे हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। 30 दिनों में इस मानसिकता से बाहर निकले और अपने शेष जीवन के लिए प्रतिबद्ध रहें। I need you to get out of your comfort zone. आप सफल नहीं हो सकते the companion of comfort. Comfort and success cannot walk together. बॉस बने और स्वीकार करें कि आप डरे हुए हैं। You are afraid to fulfill your destiny. You are afraid to manifest. आप तरक्की करने से डरते हैं। You are afraid to give it everything you have, क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें अस्वीकार कर देंगे। आप बदलने से डरते हैं। You are afraid to move. होश बने और स्वीकार करें कि आप डरते हैं। और मैं बस यही विश्वास कर रहा हूं कि आज है वह दिन जब तुम टूटोगे। I need you to tell yourself, I am not afraid. मैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने से नहीं डरता। मैं ध्यान केंद्रित करने से नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग। मैं अपने पास मौजूद हर चीज को समर्पित करने से नहीं डरता। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। आई लुक क्रेजी इफ आई हैव टू फुलफिल माई डेस्टिनी। ये मेरा समय है, मैं है देर रातें, सुबह जल्दी। कभी कभी कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। मुझे नहीं पता कि आपका बलिदान क्या है। आपको बस वह सब कुछ देना होगा जो आपके पास है, लेकिन आखिर में ये इसके काबिल हो जाएगा। द फ्यूचर इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन हर किसी के पास कुछ न कुछ है जो वे करना चाहते हैं। हर किसी के पास कुछ न कुछ है जो वे बनना चाहते हैं। हर किसी के पास कुछ न कुछ है जहां वे मानते हैं कि उनका जाना तय है, और कई बार हम इन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम लागत पर विचार नहीं कर रहे होते हैं। Then I just want to share a few things that you need to start sacrificing right now. Number 1, your time. आपका कीमती वक्त। यदि आप इसे हासिल करना चाहते हैं, यदि आप ये बनना चाहते हैं, यदि आप कहीं जाना चाहते हैं, तो आपको अपने समय का बलिदान करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आप ये सीखने जा रहे हैं कि अपने समय का बलिदान कैसे करना है। आपके पास भविष्य नहीं हो सकता, और आप नहीं जानते कि सुबह 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे कैसे उठना है। सुबह में आपके पास भविष्य नहीं हो सकता। आप प्रकट नहीं हो पाएंगे यदि आप उस समय सो रहे हैं जब दुनिया सो रही है। इसलिए आपको यह सीखना होगा कि जब हर कोई सो रहा हो तो कैसे उठना है। आपके पास एक दिन में केवल 4 घंटे हैं। आपको जो समय दिया गया है उसका प्रबंधन करना सीखना होगा। इसका मतलब यह है कि आप हर दिन अपना पसंदीदा टेलीविजन शो नहीं देख सकते। इसका मतलब यह है कि आप हर दिन सोशल मीडिया पर नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पूरे दिन वह नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं और सोचते हैं कि आप इस व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे और इस उपलब्धि को हासिल करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। नंबर 2, आपको आराम छोड़ना हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यदि आप सफल होने जा रहे हैं, यदि आप इसे हासिल करने जा रहे हैं, यदि आप ये बनने जा रहे हैं, तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। आप में से कुछ, आपके पास वित्तीय लक्ष्य है, आपके पास संबंधपरक लक्ष्य है, आपके पास स्वास्थ्य लक्ष्य है, लेकिन आप सहज हैं। आप वर्तमान विषाक्त रिश्ते में सहज हैं। आप इसमें हैं। आप अधिक वजन वाले होने में सहज हैं। लेकिन मैं बस सोच रहा हूं कि क्या कोई है जो मेरी बात सुन रहा है और सहज होने से थक गया है। नंबर 3, आपके अपने पिछले संस्करण। एक चिड़चिड़ापन है, एक पीड़ा है और एक दर्द है जिसे हम सभी सहते हैं। जब हम एक नए सीजन में दिखाई देंगे स्वयं का पुराना संस्करण,
प्रत्येक सीजन में आपके एक नए संस्करण, अनुशासन, फोकस और इरादे की आवश्यकता होती है। तो तुम्हें अपने पुराने का त्याग करना होगा। मैं जानता हूं कि आप छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते रहते हैं, और एक बार आपने हाई स्कूल में जो किया था उसे 5 साल पहले, 2 साल पहले पूरा कर लिया था। मुझे जरूरत है कि तुम एक दर्पण ढूंढो। मुझे जरूरत है कि तुम अपने पुराने संस्करण को अलविदा कहो। अगले 3 से 6 महीनों में आपको गौरवान्वित करने वाले हैं। अगली चीज जो जाने वाली है वह है भय, अभिमान और अहंकार। हम में से कई लोगों के लिए डर एक छिपाव है। यह तर्क संगत और व्यावहारिक है, और डर एक नियोजन एजेंट के रूप में छिपा हुआ है। मैं बस प्रक्रिया की योजना बना रहा हूं, और मैं बस इंतजार कर रहा हूं। मैं बस हर चीज के माध्यम से खुद चल रहा हूं और हर चीज को संसाधित कर रहा हूं, और इसलिए डर छिप जाता है। डर खुद को प्रक्रिया के रूप में छिपा लेता है। और मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे चाहिए कि आप एक दर्पण ढूंढें, और मैं चाहता हूं कि आप डर की आत्मा को बांधें। मुझे डर की भावना को बांधने के लिए आपकी जरूरत है, और मुझे आपकी जरूरत है कि आप खुद को बताएं कि मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे क्या डर है, मुझे शुरू करने से डर नहीं लगता है। मुझे कभी भी शुरुआत नहीं करने और सोते रहने का डर है। मैं अपनी क्षमता को प्रकट न कर पाने और स्वयं का वह संस्करण न बन पाने से भयभीत हूं जो मैं बनना चाहता था। तो अगली चीज जो आपको त्यागनी होगी वह है वाइस। अब सुनो, मुझे नहीं पता कि आपकी सलाह क्या है। यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी सलाह आइसक्रीम, चिप्स, कपकेक, कुकीज हो सकती है। यदि आप आर्थिक रूप से फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सलाह कपड़ों और मनोरंजन और भोजन और मनोरंजन पर खर्च करने की हो सकती है। कभी कभी आपको उस महीने, उस तिमाही, उस वर्ष समर्पण करना पड़ता है। इसमें जीवन भर का अनुशासन लगता है। क्या आप उस चीज का समर्पण कर सकते हैं जो आपके पास है? क्या आप उस चीज को छोड़ सकते हैं जो आपके पास है? आप में से कुछ लोगों पर सोशल मीडिया का कब्जा है। यह अब नौकर नहीं है, यह एक मालिक है। सोशल मीडिया एक खूबसूरत सेवक है, लेकिन यह एक भयानक मालिक है। क्या आप सोशल मीडिया सरेंडर कर सकते हैं? क्या आप अपना समय समर्पित कर सकते हैं? क्या आप स्वयं को समर्पित कर सकते हैं? क्या आप अपना मन समर्पित कर सकते हैं? क्या आप अपनी वसीयत समर्पित कर सकते हैं? क्या आप वह चुनना बंद कर सकते हैं जो आपको मार रहा है? यदि आप इसे हासिल करने जा रहे हैं, यदि आप इसे प्रकट करने जा रहे हैं, यदि आप यह काम करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ सहन शक्ति की आवश्यकता होगी। आइए विश्वास करें कि आपको उस सहन शक्ति के बारे में बोलना शुरू करना होगा। आपका जीवन उस धैर्य को बोल रहा है। आपका जीवन इस पर विश्वास करता है, इस पर विश्वास करता है। यदि आप असाधारण बनने जा रहे हैं, आप साधारण बलिदान नहीं कर सकते। त्याग करने के कई स्तर होते हैं। हमारे जीवन के हर दृश्य में हर कोई बलिदान देता है, और कुछ असाधारण बलिदान भी होते हैं। आपके पास भविष्य नहीं हो सकता। यदि आप किसी चीज का समर्पण नहीं कर सकते तो यह कुछ नहीं है। लंबे समय तक आपकी सेवा करने पर आप प्रकट नहीं हो सकते। आपका अगला संस्करण नहीं बन सकता जब तक आप त्याग नहीं करते। आप जीवन की उच्च गुणवत्ता का अनुभव नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें आपने अपने जीवन में रखा है। वे विषाक्त हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। वे अब आपके दृष्टिकोण की सेवा नहीं कर रहे हैं। यह आपके अगले संस्करण का समय है। इससे बाहर निकलें। आपका यह संस्करण आपको इसमें नहीं ले जाएगा